हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लैट बाय अभिजीत के चैनल पर। और आज हम लोग जितने भी क्लैट प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाना चाहूँगा। लीगल रीजनिंग की है, लॉ ऑफ टॉट्स ये क्या होती है हम लोग बेसिक से समझेंगे। जहाँ तक समझेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा बायलिंगुअली ही। और आपको अगर कुछ भी डाउट्स आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ टॉट्स, ठीक है। टॉट्स क्या होती है? टॉट्स होती है एक रॉन्गफुल एक्ट। किसी व्यक्ति ने अगर कुछ गलत काम किए हैं तो उसे टॉट कहते हैं। जैसे कि ये उस टाइप की एक्ट नहीं होती है जैसे कि हीनियस क्राइम, जैसे कुछ बड़े क्राइम्स हो गए, उस टाइप की एक्ट्स नहीं होती ये टॉट। सबसे पहले कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टॉट अंग्रेज़ों ने बनवाया था। ये ब्रिटिश के टाइम के रूल्स के हिसाब से ये बना गया था कि जैसे बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं उनके लिए तो अलग कानून है, और ये जो छोटे छोटे जो भी क्राइम्स है उनके लिए भी तो कुछ भी होना चाहिए ना कानून। तो उसी के हिसाब से ये इंडियन हम लोग जो भी थे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को हम लोग इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो यही चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज टॉट। तो टॉट क्या होता है? एक रॉन्गफुल एक्ट होता है सबसे, हाँ। और इसके पीछे क्या होता है? किसी पर्सन की लीगल राइट को वायलेट किया जाता है और लीगल डैमेजेस मिलते हैं कोर्ट की तरफ से, वो भी मॉनेटरी वैल्यू में, कंपनसेशन जिसे कहते हैं हम लोग। ये पैसा के वैल्यू में मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक होता है डिफेंडेंट जो, और एक होता है प्लेंटिफ, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है डिफेंडेंट जो कि इंजर्ड किया है, किसी को हार्म किया है, किसको? प्लेंटिफ को। मैं सिंपली आप लोग को समझा रहा हूँ। प्लेंटिफ वो होता है जो इंजर्ड पार्टी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर क्या हुआ, डिफेंडेंट अगर कोई भी आदमी रोड पर चल रहा है, जैसे आप जान रहे हो कि उस आदमी की जो गाड़ी है, वो इंसान जान रहा है, डिफेंडेंट जो है, कि उसकी बाइक 25% उसके ब्रेक फेल है, फिर भी वो रोड पर चलते हुए जा रहा है और किसी को, रोड पे चलते आदमी को, प्लेंटिफ को मैंने कहा, उसे ठोक दिया और उसकी हाथ टूट गई, तो वो तो कोर्ट में जाएगा। तो वही चीज़ होता है, जो प्लेंटिफ अगर वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया तो उसी को हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं, और जो अपोज में लड़ रहा होगा ये इंजर्ड पार्टी के, उसे डिफेंडेंट बोलते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये टॉट क्या होता है। टॉट वो होता है कि इसमें एक रॉन्गफुल एक्ट होता है और इसमें किसी पर्सन का पर्सनल लीगल राइट को वायलेट किया जाता है, और इसके पीछे जो भी पर्सन हार्म होता है उसको कोर्ट देखती है, अपने हिसाब से देखती है, जैसे भी जिस तरीके की भी हार्म हुए उस तरीके के कंपनसेशन मॉनेटरी वैल्यू में होती है। पैसे के थ्रू कोर्ट उस प्लेंटिफ पार्टी को दे देती है, देखती है कि इसे जितना हार्म हुआ है उस हिसाब से दे दिया जाता है। और ये जो टॉट वर्ड है ना, ये टॉट वर्ड टॉटम से लिया गया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड। ट्विस्टेड है पूरा, क्या बताऊँ मैं, ट्विस्टेड है पूरा, रॉन्ग है ये, ठीक है। और रेमिडीज इन टॉट क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको कि डैमेजेस होते हैं। प्लेंटिफ को जो इंजर्ड पार्टी है उसको जो भी डैमेजेस हुआ वो तो कोर्ट में तो जाके मांगेगा कि मेरे पैर टूट गया है, मेरा हाथ टूट गया है, मैं रोड पे चल रहा था, मेरे साथ ये हो गया। तो जो भी डैमेजेस हुआ है उस चीज़ को वो कोर्ट में जाकर बताएगा। तो वो तो जैसे ही वो तो देख के नहीं ना बोल सकता कि मेरे को 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकता है। कोर्ट पहले इस चीज़ को देखता है कि क्या डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कितना पैसा देना ज़रूरी रहेगा कि ये रिकवर हो जाए। तो उसी को कहते हैं हम लोग अनलिक्विडेटेड अनअसर्टेन्ड। इसको कहते हैं तब तक जब तक कोर्ट ये नहीं देख ले कि कितना इसको हार्म हुआ है और ये कितने
पैसे इसको देना सही रहेगा। वो कुछ भी बोल दे कि मेरे को 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, बल्कि ये 25,000 में सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो वही चीज़ इसमें है और आप लोग को मैं बता दिया, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आप बता सकते हो। और मैं एक और चीज़ बता दूं, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग इज कमिटेड बाय वन इंडिविजुअल अगेंस्ट दी अदर। सिंपली आप तो समझ गए यहाँ पे कि किसी एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को हार्म किया गया है, वही सीन है। और ये मैगजिम्स है। मैगजिम्स आपको मैं आगे वाली प्लेलिस्ट में, मैं आगे वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है। इंजीरिया, सीने डैमनम सीने इंजीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके आगे करके। तो चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग ये चीज़ तो समझ गए होंगे ना कि प्लेंटिफ वो होता है इंजर्ड पार्टी होती है, और डिफेंडेंट वो होता है जिसने हार्म किया है प्लेंटिफ को। अब प्लेंटिफ वो तब बन गया जब वो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में जाके वो उस इंसान के प्रति केस फाइल कर दिया, यानी कि FIR कर दिया, समझ रहे हो आप। मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स होते हैं, एक होते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स, ठीक है। इंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं, आप समझ ही रहे हो, जानबूझ के किसी को जानबूझ के हार्म पहुंचाना। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता। इसमें डिफेमेशन आता है। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के प्रति कुछ भी गलत चीज़ पर फैलाना, कि अरे ये लड़का है ना, ये 10 लड़के के साथ घूमता है, ये 12 लड़के के साथ घूमता है, कुछ भी गलत डिफेम करना, कि उसका जो भी होगा ना, कि सब खराब हो समाज में, सोशल लाइफ में उसका सब चीज़ खराब हो, मतलब गलत बात फैलाना, वो होता है इंटेंशनल थॉट। आप जानबूझ कर रहे हो। ट्रेसपास मतलब कि जैसे बोर्ड लगा हुआ है कहीं पर भी कि यहाँ पर अलाउड नहीं है जाना, इस जगह पर बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी आप उस चीज़ को ट्रेस पास कर रहे हो, यानी कि आप उसको उल्लंघन करके आप जा रहे हो, तो उससे हम कहते हैं ट्रेस पास, जान के जा रहे हो। बैटरी वो होती है, बैटरी हम लोग समझना चाहेंगे, बैटरी और असॉल्ट में बहुत डिफरेंस होता है। बैटरी होती है तब, बैटरी का मतलब होता है किसी इंसान को जब हमने मारा है या उसे पीट दिया है, उससे हम लोग बैटरी बोलते हैं। और असॉल्ट का मतलब होता है किसी इंसान को डराना, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बैटरी का मतलब हो जाता है कि किसी इंसान को मारना, और असॉल्ट का मतलब होता है किसी इंसान को अपने डर से डराना, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो इंसान डर जाए। इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज में भी असॉल्ट कवर्ड है और बैटरी भी। और एक नेग्लिजेंट टॉर्ट्स होते हैं, यानी कि नेग्लिजेंट टॉर्ट्स का मतलब आप क्या समझ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। नेग्लिजेंट टॉर्ट्स एक तरह का केयरलेसनेस होता है इंसान में। वही मैंने अभी बताया आपको कि 25% आपकी ब्रेक फेल है और आप रोड पर चल रहे हो, देन आप किसी को ठोक दिए, और फिर तो वो तो इंसान मांगेगा ही। वही सेम सिंपल है। तो नेग्लिजेंट टॉर्ट्स में एक्सीडेंट्स आ सकते हैं, और इसमें आपने ब्रीच किया है। ब्रीच क्या किया है? इट्स आर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ अदर हु आर लिविंग इन दी सोसाइटी। ये हमारी ड्यूटी भी है ना। हम रोड पर चल रहे हैं, या हम एक बड़ा कुत्ता पाल रहे हैं जिसके, या शेर पाल रहे हैं, तो अगर वो हमारे हाथ से छूट गई तो कुछ भी हो सकती है ना, किसी को तो नहीं पता है, वो बाहर जाके तो किसी ना किसी को तो हाँ पहुंचाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी है ना, कि अगर उस इंसान को कुछ हो गया तो आपको तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा उस चीज़ को। तो इसीलिए ये टॉर्ट बनाया गया था हमारे अंग्रेज़ों के समय में। तो ये हमारी ड्यूटी भी है। आप उस पर केज लगा दो उसके मुंह पे, उसको केयर में रखो। तो ये ब्रीच किया है, मतलब आपने इसे तोड़ दिया। केयरलेसनेस, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ नेग्लिजेंट टॉर्ट्स का, कि जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक का नाम है अनुराग, एक का नाम है अमन। अमन के पापा ना बिल्डर है, समझ लो आप, बालू माफिया टाइप क्रिमिनल है। और अमन जो है ना, वो हर दिन अपने एक बंदूक होती है छोटी सी प्लास्टिक वाली, उससे खेलता था अनुराग के साथ, घर जाता था, खेलता था। और क्या हुआ एक दिन कि अमन के पापा जो क्रिमिनल है, बिल्डर है, वो गलती से क्या, केयरलेसनेस की वजह से वो अमन के रूम में रियल गन रख के चल जाते हैं, और ये अमन लेके चल जाता है
अपने दोस्त के साथ खेलने। तो यहाँ पर कुछ भी अगर हार्म हो जाता तो ये चीज़ समझ लो, ये कितना बड़ा, और कुछ मर भी जाते लोग, तो ये चीज़ सोच लो कितना बड़ा क्राइम हो जाता। तो यहाँ पे केयरलेसनेस आ जाता है। तो इसी चीज़ को नेग्लिजेंट कहते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब ही वही होता है कि केयरलेसनेस, आपने ध्यान नहीं दिया एंड आपने वही छोड़ा कि ये जाने दो, ये क्या हो रही है, छोड़ दो। और एक मेन टॉपिक आती है, मैं आपको समझाऊं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स, वेदर इंटेंशनल और नॉट। वेदर इंटेंशनल और नॉट का मैं आपको मतलब समझा दूं कि मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, आप आगे पढ़ोगे ही ये क्या है। सब टॉपिक की एक बड़ी बड़ी सी क्लास होगी। तो ये टॉपिक क्या होती है कि जैसे आपने एक बड़ा सा बायोगैस का या कुछ भी केमिकल्स का, आपका फैक्ट्री है कोई भी चीज़, और बगल में खेत है या कुछ भी है, तो आपकी केमिकल जो भी फैक्ट्री की है वो पूरी की पूरी बॉटल्स हैं जो सब ब्लास्ट हो गई, ये गिर गई, तो सारी केमिकल्स गिर के खेत में आ गए। तो ये सब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स के अंदर में आता है कि आप कंपनी खोले हो, आप इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हो, तो आपकी ड्यूटी भी बनती है ना कि आप अगल बगल के लोगों को हार्म ना पहुंचाओ। गैस डेली डेली निकल रहा है, लोगों को इतना हार्म हो रहा है, तो ये सब ना हो, ये आपकी ड्यूटी है ना। तो इस चीज़ को हम लोग आगे कवर अप करेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में यही सब आता है, मेन बिजनेस पर्पस के थ्रू में आता है कि किसी को लॉस हुआ, जैसे भोपाल में हुआ था, आपको याद है गैस ट्रेजेडी, कि फट गया था गैस तो कितने लोग मारे गए थे। तो यही सब केस आता है कि कंपनी का जो ओनर है कंपनसेट करेगा कि आपकी ड्यूटी थी ना टू टेक केयर ऑफ आवर सोसाइटी। अगर आप रह रहे हो सोसाइटी में तो आपकी ड्यूटी भी है कि आप अदर लोगों की केयर करो। तो सिंपली इसमें यही आती है कि अगर कुछ भी दिक्कत आया, इंटेंशनल हो या ना हो, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी दिक्कत आया तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी बोल देगा ना कि सर कोर्ट में जाके कि माय लॉर्ड मेरी तो ये इंटेंशन थी ही नहीं, गलती से हो गया, इस बार से नहीं होगा। ये तो कोई बात नहीं। वो जो हार्म हुआ है, लोगों को दिक्कत पहुंची है, उनका कौन भरपाई करेगा। तो इसीलिए इसे वेदर इंटेंशनल और नॉट दिया गया है। इस क्लास को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग आगे क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपको आगे की एक लास्ट चीज़ बता दूं, टॉट्स की क्या होती है। टॉट्स में नेग्लिजेंस आती है। नेग्लिजेंस मतलब केयरलेस हो गई, छोड़ दिया, मैंने भी बताया केयरलेस, वही बंदूक वाली 25% आपकी ब्रेक फेल है, ठोक दिया किसी को, जाके हाथ टूट गई, पैर टूट गया, वही हो गया। न्यूसेंस हो गई, डिस्टर्ब करना, किसी को अनॉय करना, मतलब चिड़चिड़ापन, मतलब डिस्टर्ब कर देना। आप तो समझ ही रहे होगे क्या होगा ये। ट्रेसपास करना, एंटरिंग दी प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, किसी के परमिशन के बिना किसी के घर में घुस जाना, ये ट्रेसपास हो गया ना। तो ये सब भी टॉट के अंदर आती है, ठीक है। डिफेमेशन मैंने आपको क्या बताया, डिफेमेशन आती है इंटेंशनल टॉट्स में। आप जानकर रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करो किसी पर्सन के लिए, ठीक है, तो ये डिफेमेशन आप में आती है। बैटरी, फिजिकल वायलेंस, मैंने आपको बताया ना, फिजिकल वायलेंस, ये आ गया ना। बैटरी का मतलब होता है फिजिकल वायलेंस, किसी को आपने मार दिया, पीट दिया, उसे बैटरी बोलते हैं हम लोग। ये लीगल वर्ड है ये, ठीक है। और असॉल्ट देखो कितने, मैंने आपको समझाया ना अच्छे से। असॉल्ट हो गया फियर, किसी चीज़ को, किसी को डरा देना कि मैं ये कर दूंगा, एक थप्पड़ मार दूंगा, वो कर दूंगा, किसी इंसान को डराना, वही होता है असॉल्ट। और बाकी जो भी चीज़ था मैंने आपको टॉट से रिलेटेड बेसिक जो भी चीज़ थी मैंने आपको समझाई। आपको जहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हो। और मैंने जितनी भी चीज़ें थी मैंने कवर अप करवा दी है। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। सो थैंक यू।